रूस पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर पलटी मारी। क्या इससे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को कोई फायदा होगा? यह लाख टके का सवाल दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनके बारे में हम सब जानते हैं और भारत में भक्त तो सबसे ज्यादा जानते हैं कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। सिर्फ पड़े ही हुए नहीं है, नहा धो के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने रूस पर जब पलटी मारी और जब वह अलास्का पहुंचे और इस तरह से शेक हैंड किया, तब 140 करोड़ भारतीयों के दिमाग में सिर्फ एक सवाल कौंधा कि क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच अगर दोस्ती हो जाती है, अगर सीज फायर रूस अनाउंस कर देता है, तो इससे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या क्या फायदा हो सकता है। यह अलग बात है कि फिलहाल अलास्का में जो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, उससे उसका हल कुछ नजर नहीं आ रहा। तो इससे हम क्या माने, इसे हम भारत में कैसे डिकोड करें? क्या इससे यह माना जाए 27 अगस्त में की जो डेडलाइन भारत के ऊपर तलवार की तरह लटकी हुई है, याद है ना भक्तों, याद है ना दोस्तों, यह टैरिफ की डेडलाइन है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के ऊपर जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जुर्माना लगाया है, उसकी वजह रूस से तेल खरीदना है। सवाल बहुत साफ सा है कि यह डेडलाइन आगे बढ़ेगी या भारत को 50% टैरिफ देना पड़ेगा। यह सवाल अभी भी अनसुलझा हुआ है, क्योंकि दोस्ती और शेक हैंड तो हो गया, लेकिन नतीजा पता नहीं क्या निकला। हालांकि यह अलग बात है कि जब दोनों ने जॉइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी पुतिन ने और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने, तब बहुत ही गुडी गुडी सी बातें हो रही थी। और ट्रंप ने तो यह भी कह दिया कि यह बातचीत 10 आउट ऑफ 10 नंबर वाली है, यानी 10 में से 10 नंबर मिल गए हैं दोनों ही देशों के। लेकिन क्या रूस तैयार हो गया सीज फायर के लिए? क्या यूक्रेन और रूस के बीच जो संघर्ष चल रहा है 2022 से, उसमें शांति की कोई सुगबुगाहट हुई? कम से कम जेलेंस्की के इस बयान और यूरोपियन यूनियन के इस स्टैंड से तो बिल्कुल क्लियर है कि पिक्चर अभी बाकी है, पूरी तस्वीर, पूरे कार्ड्स खुले नहीं हैं। लेकिन इन 2 महाशक्तियों के बीच दोस्ती और दुश्मनी से भारत को क्या फायदा होगा, इस पर हमें आपको सोचना बहुत जरूरी है। हालांकि ट्रंप महोदय मोदी जी के पीछे तो बिल्कुल पड़ ही गए हैं। देखिए ना, फॉक्स टीवी को यह जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, इसमें यह दावा तक कर दिया, मतलब अभी तक तो ट्रंप सीज फायर यानी भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ही क्रेडिट अपने कंधे पर, अपने तमगे के तौर पर लगा रहे थे सीने पर। अब उन्होंने कह दिया कि जब से उन्होंने भारत को धमकी दी, यह टैरिफ एक्स्ट्रा % 25, तब से अमेरिका की दबाव में भारत ने तेल खरीदना ही कम कर दिया रूस से। और आपको विश्वास नहीं होगा ना, ध्यान से सुनिए क्या कहा ट्रंप ने। Economic side to this, as Russia hoping to open up to the world. Well, he lost an oil client, so to speak, which is India, which was doing about 40% of the oil. China, as you know, is doing a lot, and others have another few countries. And if I did what's called a secondary sanction or a secondary tariff, it would be, very devastating from their standpoint. If I have to do it, I'll do it. Maybe I won't have to do it. और इस तरह से ट्रंप ने एक दूसरा दावा मोदी जी के ऊपर ठोक दिया है, जिस पर कड़ी आलोचना देश के भीतर उनकी होनी शुरू हो गई है। वैसे ये बात सही है कि 2022 में भारत तकरीबन 2 से 3% तेल रूस से खरीदता था, और आज की तारीख में 30 से 35% तेल आता है रूस से। और इसमें एक बहुत बड़ा ए भी शामिल है, यानी अंबानी जी शामिल हैं। अंबानी जी की जामनगर रिफाइनरी,
जिस तरह से अमेरिका ने यह जो टैरिफ धमकी दी है 25% की, इसकी वजह से जामनगर यानी अंबानी जी संकट में फंस गए, क्योंकि उन्होंने इस दौरान रूस से सस्ता तेल खरीदकर तमाम यूरोपियन यूनियन को अच्छे खासे दामों में बेचा और खासा मुनाफा कमाया। अब गाज उस पर गिर रही है, लिहाजा मोदी जी का परेशान होना तो बनता ही है। ऐसे में पलटी पर पलटी मारने के लिए कुख्यात ट्रंप महोदय क्या करेंगे यह तो समय बताएगा, लेकिन भारत का क्या होगा, भारत किस दिशा में जाएगा और भारत को फायदा किस डील में सबसे ज्यादा होगा, यह जरूर एक चिंता का सबब है। क्योंकि जैसे ही ट्रंप और पुतिन गले मिले, उसके बाद से यूरोपियन यूनियन ने कड़ा स्टैंड ले लिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ हम खड़े हैं, फुल सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जिस तरह से यह स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, उससे भी साफ है कि वह भी बार्गेनिंग पावर को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यह जो सारा घमासान, सारी खिचड़ी पक रही है, इसमें एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट उठता है कि भारत को किस डील से फायदा होगा, और दूसरा उससे भी बड़ा सवाल जो है कि ये तमाम देश, खासतौर से यूरोपियन यूनियन और सारे देश जिस तरह से यूक्रेन के पक्ष में खड़े हैं, इनमें से एक भी देश ने इस तरह की रीढ़ नहीं दिखाई जब उनके बगल में फिलिस्तीन और गाजा में जेनोसाइड चल रहा है उसे लेकर। वहां पे वे चुप हैं, वहां पे वे ना सैंक्शन लगाने की बात करते हैं इजराइल पर, ना कुछ करते हैं। लेकिन चूंकि यूक्रेन गोरी चमड़ी का देश है और एक रेस बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, लिहाजा इस समय ट्रंप को अपनी मनमानी करने से रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन भी काफी सक्रिय है। फिलहाल भारत और मोदी जी के लिए कम से कम राहत इस बात की है कि अगर ट्रंप पुतिन को मना लेते हैं, जेलेंस्की को मना लेते हैं, तो कम से कम ये जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ की तलवार है 27 अगस्त में, उसमें थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। आपका क्या विचार है, जरूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में।